हाय दोस्तों, आप अभी अमन के साथ हैं। तो हम पिछले वीडियो में क्या देखे थे? पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके थे, प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी का। तो हम अभी जैसे बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो आगे का क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया क्या गया है? आपको दिया गया है कॉट थीटा का मान। कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा का मान कितना दिया है? 7/8। तो निकालना क्या है हमको? निकालना, ज्ञात क्या करना है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब पहला भी ये ज्ञात करना है। दूसरा ज्ञात क्या करना है? कॉट स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, जब आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिएगा क्या कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। या तो आपको क्या दे सकता है? प्रूफ भी दे सकता है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को ये जो टोटल जो आपको दिया गया है, ये जो मान दिया गया, इसको इसके बराबर प्रूफ करने के लिए वो हम लोग फॉर्मूले से भी देख लेंगे। और चूंकि हम लोग अभी पढ़ रहे त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, तो इसको पहले हम लोग किससे बनाएंगे? इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको त्रिकोणमितीय अनुपात से बनाएंगे। पहले सीख लेते हैं, क्योंकि हम त्रिकोणमितीय अनुपात अभी सीख पाए हैं, आगे का हम लोग को पता नहीं। तो फॉर्मूला जब पढ़ेंगे तब फॉर्मूले से भी बना देंगे, और आपको अभी भी बता देंगे, जिन्होंने पढ़ रखा होगा फॉर्मूले से, वो फॉर्मूले से बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं आप। वहां एग्जाम में नहीं दिया रहेगा कि आपको अनुपात से बनाना है। तो ये क्या हो गया? कॉट थीटा का 7/8। तो हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या था? पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही था। फिर क्या होता है? इसका जो है इनवर्स होता है। क्या होता है? साइन थीटा का इनवर्स होता है 1/6। जैसे साइन का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक थीटा, साइन का कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। यही क्या होता है? भाग का भाग ऊपर जाएगा तो क्या होता है? कर्ण बटे लंब। इसको क्या बोलते हैं? लंब बटे कर्ण। ये क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लंब बटे आधार। तो इसको जब भाग का भाग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, उसी तरह से फिर सेक का होता है। सेक क्या होता है? 1/cos थीटा। ठीक है, ये रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ठीक है, फिर इसका क्या हो जाएगा? टेन का हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रखे थे। ठीक है, अभी हमको किसका वैल्यू चाहिए? तो पहला वाला हम बनाते हैं। तो पहले वाले में हमको किसका वैल्यू चाहिए? हमको चाहिए साइन थीटा का मान, और किसका चाहिए? कॉस थीटा का मान। क्या चाहिए? कॉस थीटा का मान। तो अब क्या देखते हैं हम? अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या है? a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। बीच में क्या है? प्लस। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो बीच में क्या है? माइनस। यहाँ क्या मान लेते हैं? a प्लस b। यहाँ क्या हो गया? a माइनस b। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? a प्लस b गुने a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए, पहला साइन थीटा का मान ये हो गया। तो आप क्या देखते हैं? 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा? a प्लस b, और यहाँ क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा। क्या हो गया? ये a माइनस b। तो इसको क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ठीक है, साइन थीटा का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा? उसी तरीके से अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं तो क्या है? 1 प्लस
कॉस थीटा, और क्या है ये हो गया a प्लस बी, और यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या है a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, क्या है a प्लस बी a माइनस बी, क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अभी हम फॉर्मूला जानते नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1, कितना मान होता है 1 या 1, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला जब जानेंगे तब बना लेंगे फॉर्मूले से, और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ नहीं है, क्या है साइन स्क्वायर थीटा, क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या देखेंगे आप कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं है, क्या है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो अब क्या करना है दोनों को भाग देना है, दोनों को क्या देना है भाग देना है, दोनों को भाग देंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर, ठीक है, यहां से ये लिखे हैं, और नीचे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका मान क्या आ गया, इसका मान आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, वही लिखे यहाँ पे, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा इसका मान क्या आ जाएगा, इसका 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का वो हो जाएगा ये, यही क्या है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, किसके बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आप जब फॉर्मूला पढ़ते होंगे तो क्या पढ़ते होंगे, या तो फिर अब क्या कर सकते हैं, इतना पता है हमको, इतना पता है तो इसमें क्या रख देंगे कॉस थीटा का मान रख देंगे, यहाँ से साइन थीटा का मान रख देंगे, तब भी आ जाएगा। मगर अगर हमको फॉर्मूला पता है, अभी जबकि हम फॉर्मूले से बना रहे हैं, तो फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे, tan थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, ये बताए थे आपको रेशियो से भी कि क्या वैल्यू होता है, कैसे निकालते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये बता चुके थे एक पिछले वीडियो में बताए हैं, ठीक है। तो ऐसे भी अगर आपको अभी फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूला बताएंगे हम बाद में, फॉर्मूला बताएंगे, तो आपको कॉट थीटा क्या हो जाएगा इसका इनवर्स, इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा। आप क्या देखते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या है कॉट थीटा, क्या होगा कॉट थीटा, क्या हुआ ये कॉट थीटा, और ये क्या हो गया कॉट थीटा का स्क्वायर, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया कॉट थीटा, ये वाला वैल्यू क्या हो गया कॉट थीटा। यहां से देखिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो ये क्या होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा का स्क्वायर, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो इसी को आप क्या लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए हम क्या बोले थे ये इसके बराबर है, ठीक है, ये क्या है इसके बराबर है, ये तो हो गया फॉर्मूले से, और कॉट का वैल्यू अब दिया हुआ है, कॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ है कॉट का वैल्यू, कॉट थीटा का स्क्वायर लिखते हैं इसको, कॉट का वैल्यू दिया है 7/8, 7/8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 49 बटे, हम क्या बताए थे कल, ये हम बताएं, देखिए ये होता है फॉर्मूला, अगर पावर बेस, इसको क्या बोलते हैं बेस a/b के फॉर्म में है, और पावर क्या है m है, तो क्या होता है पावर इस पर भी चला जाता है और पावर इस पर भी चला जाता है, तो क्या बोलते हैं a टू दी पावर m हो जाता है और b टू दी पावर m हो जाता है, a टू दी पावर m हो जाता है और b टू दी पावर m हो जाता है। तो ये स्क्वायर इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, क्या हो जाएगा 49/64, 49/64, क्या हो जाएगा 49/64, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा यही 49/64, यही 49/64 दोनों निकल गया, ये फॉर्मूले से सॉल्व किए, ठीक है। तो हम किससे बना रहे हैं, हम अभी त्रिकोणमितीय अनुपात से बनाएंगे, किससे बनाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात से, ठीक है। इसमें तो कुछ निकालने का जरूरत ही नहीं था दूसरा,
ठीक है, तो अब हो आपको ये पता चल गया होगा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। पाकिस्तान तो क्या हो गया ये, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो क्या हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इसका उल्टा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। क्या हो गया ये, ठीक है। तो चलिए इतना हम आपको सीख गए, ये फॉर्मूले से बना दिए, फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम किससे बनाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो फिर उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। और हम अभी देख क्या निकाले, कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना निकाल दिए, 49/64। और यही आंसर अगर मेरा उससे भी आ गया तो मतलब हम दोनों तरीके से क्या है, सही बना रहे हैं, दोनों तरीके से सही बना रहे हैं। अगर यही आंसर नहीं आया तो हम गलत हैं कहीं। ठीक है, देख लेते हैं करके। चलिए देखते हैं। तो साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा पहले। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सर लंब बटे कर्ण। क्या बताए थे, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो लंब क्या होगा, मान लेते हैं ये थीटा एंगल है, तो इसके सामने वाला सममुख भुजा, तो ये होता है लंब। ठीक है, और ये होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा के लिए क्या लिखते हैं हम, कॉट थीटा लिखते हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आधार। अगर ये थीटा है तो ये क्या क्या दिया हुआ आपको, आधार। आधार कितना दिया है, 7। ठीक है, आधार कितना दिया है, 7। और थीटा के सम्मुख कोण में सटा हुआ भुजा, कोण में सटा हुआ भुजा क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार। कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कोण के सामने वाला भुजा, कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। क्या होता है, लंब। तो ये हो गया 8। तो हम क्या बताए थे, पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। अगर ये ए बी सी है तो पाइथागोरस लगाएंगे और ये क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो क्या होता है पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए बी, बाकी दो बचे हुए। क्या बताए थे पाइथागोरस में कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है बाकी दो बचे हुए भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। तो ये कितना हो गया, 113। कितना हो गया, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 113। तो AC कितना हो गया सर, तो AC हो गया अंडर रूट ऑफ 113, अंडर रूट 113। ठीक है, तो अब किसका मान निकालना है, साइन थीटा का। किसका मान निकालना है, यहाँ पे हमको चाहिए साइन थीटा, यहाँ पे चाहिए कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आपका 8, कर्ण कितना निकाले हमसे, अंडर रूट 113। फिर कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका, कोण में सटा हुआ भुजा क्या होता है, आधार। तो कितना है, 7। कर्ण कितना है, कर्ण तो बदलता ही नहीं है, कर्ण तो बदलता ही नहीं है। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 113, अंडर रूट 113। ठीक है, आप लोग को समझ आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह साइन थीटा का मान रख देंगे, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा का मान रख देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा में रख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है सर, साइन थीटा का मान है 8 बटा अंडर रूट 113। ठीक है, ठीक, फिर क्या क्या है, फिर साइन थीटा का मान रख देंगे 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसका मान है, कॉस थीटा का। किसका मान है, कॉस थीटा का। क्या हो गया 1 प्लस 7 बटा, कॉस थीटा का मान कितना है, 7 बटा अंडर रूट 113। और यहाँ पे किसका मान आएगा 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। और इसको सॉल्व करेंगे, फिर वही a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको, 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां क्या होगा, ठीक उसी तरह ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे अब आप, एक का तो एक ही रह जाता है स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या होता है 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1, 1 1 जा 1 होता है, 1 गुना 1 1 होता है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए क्या होता है, इसको क्या करेंगे 8 अंडर रूट 8 बटा अंडर रूट 113 गुना 8 बटा अंडर रूट 113, 8 अठी 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 कितना होता है 64, 8 8 जा 64, 8 गुना 8 करेंगे तो 64। यहाँ क्या होता है देखा हम बताए थे आपको, ए टू दी पावर क्या है यहाँ पे पावर हाफ है, पावर हाफ है, और बी टू दी पावर क्या है हाफ, गुना में पावर रहेगा, गुना में बेस सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा, पावर क्या होता है जुड़ जाता है, पावर क्या होता है जुड़ जाता है। रूट का मतलब क्या होता है हाफ पावर, क्या होता है हाफ पावर, आधा पावर। रूट का मतलब होता है पावर आधा, आधा और आधा कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या लिख देते हैं आप एक ही लिख देते हैं, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा 113, क्या हो जाएगा 113। तो यहाँ क्या हो जाएगा 64 बटे 113, और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 घटा 49 बटे 113। इसी तरीके से क्या हो जाएगा 2 बार 101 अंडर रूट 113 गुना अंडर रूट 113 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 113। तो यहाँ कितना हो गया 113। अब क्या करेंगे इसका लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो ठीक है। तो क्या इसका लघुत्तम लेंगे क्या हो जाएगा 113 घटा 64 बटा 113, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 113 घटा 49 बटे 113। जब इसको आप 113 और 113 क्या हो गया कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 49, नीचे क्या बचा 64। देखिए तो यही आंसर था कि नहीं था हमारा, पहले भी यही आंसर था, फॉर्मूले से बनाए थे तो क्या निकाले थे 49 बटे 64, अभी भी क्या निकाले 49 बटे 64, क्या निकाले 49 बटे 64। तो ये था हमारा पहला भाग, ये था क्वेश्चन का पहला भाग। ठीक है, तो हम बता दिए। अब देखिए किसका मान निकालना है, तो आप लोग देख लीजिए, पहले देख लीजिए क्या किया हम, साइन थीटा देगा साइन थीटा का मान रखे, कॉस थीटा देगा कॉस थीटा का मान रखे। तो साइन थीटा निकालते कैसे हैं सर, तो होता है लंब बटे घन, और कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे घन। तो लंब हम लोग ये निकाल चुके हैं, लंब क्या होता है कोण के सामने वाला, आधार क्या होता है कोण में सटा हुआ। तो लिख दिए लंब 8 आधार 7, 8 बटे 113 हो गया, 8 बटा अंडर रूट 113 हो गया साइन थीटा, 7 बटे अंडर रूट 113 हो गया कॉस थीटा, 7 बटा अंडर रूट 113 हो गया कॉस थीटा। तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा का मान रखे, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा का मान रखे। तो फिर हमको पता क्या है a प्लस बी, ये हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा में, ये हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा में। तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी देखें a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ नहीं किए इसका स्क्वायर किए, ऊपर पे ये फॉर्मूला बताया आपको कि अगर a टू दी पावर b a बाय b टू दी पावर m है तो क्या हो जाता है a पर भी पावर m हो जाएगा और b पर भी पावर क्या हो जाता है m हो जाता है। तो क्या किए इस पर भी स्क्वायर करके, इसका भी और इसका भी, जब स्क्वायर करेंगे तो ये वाला बताया आपको कि रूट कैसे हटता है, रूट क्या हो जाता है पावर 1 बन जाता है 2 बार गुना करने के बाद। ठीक है, तो क्या हो जाता है ये इसका लघुत्तम ये 113, तो 113 में से 64 किया तो क्या हो गया 49, इसका लघुत्तम ये 113 माइनस 49 किया तो 64, तो 113 नीचे वाला कट गया। ये था 49/64, ये था त्रिकोणमितीय अनुपात से, और ये कैसे बनाए थे फॉर्मूले से, ये कैसे बनाए थे फॉर्मूले से, दोनों देख लिया। तो अगर हमको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो किससे बनाएंगे फॉर्मूले से बनाएंगे, फॉर्मूला हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए इसका दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग कर लेते हैं। इसका दूसरा भाग क्या है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, ये तो निकाल ही चुके हैं फिर बता दे रहे हैं आपको। कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे
कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। कॉट थीटा का मान तो दिया हुआ ही है 7/8 का स्क्वायर। देखिए तीनों बराबर हो गया, कैसे, तो यह इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, तो क्या हो गया 49/64। हम क्या बोले थे आपको, ये जो मान है किसका मान दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा। शुरू वीडियो के शुरू में ही बोले थे ये मान किसका दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा का, तो वही निकल गया 49/64। तीनों आंसर मिल गया, तीनों तरीके से आंसर मिल गया आपका। ठीक है, प्रूफ दे कैसे भी दे आप बना सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या कि इस 8वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 8 नंबर में दिया है 3 कॉट ए बराबर दिया हुआ है, कॉट ए का मान 4। तो कॉट ए बराबर यहां से आप क्या निकालना, क्या है ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना। एलएचएस इसको बोलते हैं, एलएचएस इसको क्या बोलते हैं, एलएचएस इसको बोलते हैं आरएचएस, इसको बोलते हैं आरएचएस, क्या बोलते हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है राइट हैंड साइड, क्या होता है राइट हैंड साइड। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, या तो एलएचएस के बराबर आरएचएस को प्रूव कर दीजिए, या तो आरएचएस के बराबर एलएचएस को प्रूव कर दीजिए, या दोनों को एक दूसरे के बराबर प्रूफ कर दीजिए। तीनों तरीका है, या तो एलएचएस को लीजिए इसके बराबर प्रूफ कर दीजिए, या तो आरएचएस को लीजिए इसके बराबर प्रूफ कर दीजिए। तीनों में से कोई भी तरीका आप अपनाइए, आंसर वही आएगा, आंसर वही आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। टेन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, अभी बताए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए का लघुत्तम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए यहां हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यहां हो जाएगा। तो हमको पता क्या है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, तो नीचे ए 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए फॉर्मूले से पहले देख लेते हैं, फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, एलएचएस को लेते हैं, एलएचएस को लेके प्रूफ कर देते हैं हम। देखिए उसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात से देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या लिखेंगे 1 सॉरी यहाँ पे है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही है। तो हम क्या देखे थे अभी, हम बताया था आपको टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही होता है। चलिए लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे, अभी आपको बता दिए कैसे लिखते हैं ये सब। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या हो गया ये, यहां पे जब लघुत्तम लेंगे आप तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा 1, तो इसको क्या लिखेंगे आप कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बटन में क्या आ जाएगा आपका, बटन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और उसी तरीके से यहां क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर में क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना। और हमको क्या पता होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसका मान कितना हो गया आपका, इसका मान हो गया 1, इसका मान क्या हो गया 1। तो ये क्या हो गया आपका मान, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप क्या देखें एलएचएस को लिए इक्वल टू क्या हो गया आरएचएस, तो ये प्रूफ हो गया। अब इससे भी आप क्या कर सकते हैं, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, दोनों को क्या कर देंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे किससे, इसको डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर ए, इसको भी डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे क्या कर देंगे कॉस स्क्वायर ए से, जब आप सॉल्व करेंगे तो वैसे भी हो सकता है। तो ये आरएचएस से आरएचएस को एलएचएस को किसके बराबर कर दिया आरएचएस से, तो ये प्रूफ हो गया।
या तो आप ऐसे कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, हम चूंकि पढ़े क्या है अभी, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो किससे बनाएंगे अभी, त्रिकोणमितीय अनुपात से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ये तो फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला आपको बताया नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आगे के लिए है, ये प्रूफ दे सकता है इसे, ठीक है। तो हम क्या बोले, या तो एलएचएस को लीजिए आरएचएस के बराबर कर दीजिए, या तो आरएचएस को लीजिए एलएचएस के बराबर कर दीजिए, या तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दीजिए। तीनों तरीका होता है प्रूफ करने का, तीनों तरीका होता है प्रूफ करने का। तो यहाँ पे क्या किया, एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ कर दिया, ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। मगर हमको अभी पता ही नहीं है फॉर्मूला, हमको सूत्र पता ही नहीं है, सूत्र हमको पता ही नहीं है, तो किससे बनाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात से बनाएंगे। एग्जाम में बार बार हम कह रहे हैं, एग्जाम में आप किसी भी ढंग से बना सकते हैं, एग्जाम में आप किसी भी ढंग से बना सकते हैं, दोनों तरीका है आपके लिए खुला हुआ। चलिए देखते हैं क्या दिया हमको क्वेश्चन में, इसका इस्तेमाल हुआ क्या क्वेश्चन में, आप देखे होंगे इसका इस्तेमाल हुआ क्या क्वेश्चन में, नहीं। अगर इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो क्वेश्चन में ये दिया क्यों था, ये क्वेश्चन में दिया ही क्यों था, चूंकि हम अभी क्या पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके इस्तेमाल के लिए ये क्वेश्चन में दिया गया था। चलिए तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, ये इधर क्या है, गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, cot a इक्वल टू 4/3, क्या हो जाएगा 4/3। अभी बताए cot क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कोई भी अगर त्रिभुज है तो अगर ये एंगल ए रहता, ये एंगल ए रहता, ये ए बी सी, ये कोण ए रहता, कोण ए रहता, कोण में सटा हुआ क्या होता है, आधार, कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, कर्ण। तो आधार कितना हो गया आपका 4, आधार कितना हो गया आपका 4, और लंब कितना हो गया आपका, लंब कितना हो गया आपका 3, कितना हो गया 3। फिर क्या लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 16 9 कितना होता है 25 सर। तो AC कितना हो गया अंडर रूट 25, तो ये कितना हो जाएगा 5, होना चाहिए प्लस माइनस 5, मगर चूंकि हम अभी कभी भी लंबाई को माइनस में नहीं नापते, तो क्या हो जाता है ये 5। जब भी आप रूट ले तो याद रखिएगा, रूट के अंदर जब भी आप सॉल्व करते हैं, जो उसका मान आता है वो क्या आता है, प्लस माइनस में आता है। आगे की क्लासों में जब आप साइंस लेंगे तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा, उस समय बोले मास्टर साहब तो गलत बताए थे, इसलिए मास्टर साहब गलत बता दिए थे, ठीक है। मास्टर साहब गलत नहीं बताए थे, मास्टर साहब क्या किए थे, मास्टर साहब को बताना नहीं था, वो मास्टर साहब को लेंथ निगेटिव में हम नहीं नापते हैं, लेंथ को कभी भी लंबाई को माइनस में नहीं नापते हैं, लंबाई को प्लस में नापते हैं, इसीलिए क्या दिए हैं, फिर 5 दिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, कर्ण कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, ठीक है। अब क्या लिखेंगे आप, अब लिखेंगे आप क्या, किसका मान निकालेंगे, tan a, क्या लिखेंगे tan a, tan a होता क्या है सर, इसका उल्टा, तो क्या हो गया लंब बटे आधार, पाकिस्तान भूखा प्यासा, प्यासा और इधर क्या होगा हिंदुस्तान हरा भरा, प्यासा और भरा, प्यासा और भरा, ठीक है। तो क्या हो गया ये, अब मेरा है कितना, कोण के सामने वाला क्या होता है लंब, कोण में सटा हुआ क्या होता है आधार, तो कितना हो गया 3/4। अब साइन का भी मान निकालना है इधर के लिए, साइन ए का मान कितना हो जाएगा, साइन ए क्या होता है सर, तो होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है मेरा 3, कर्ण कितना है 5, ठीक है। अब फिर किसका मान निकालना है, cos a, cos a होता क्या है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है मेरा 4, कर्ण कितना है मेरा 5। कुछ नहीं करेंगे, इसमें मान रख देंगे। अब क्या करेंगे, पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले LHS को सॉल्व करेंगे, पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले LHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका काम हो गया, ठीक है। पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS में है क्या, LHS में है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए भागा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन का मान कितना है 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या देखेंगे आप, 1 घटाओ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। हम क्या बोले, इस पर भी स्क्वायर आ जाता है, इस पर भी 1/16,
यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 9/16। तो कितना हो गया ये 16 में से 9 गया 7। ठीक है, लघुत्तम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो लघुत्तम लेंगे तो ये हो गया 16, 16 में से 9 गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 16, यहाँ भी लघुत्तम लेंगे तो क्या हो गया 1, तो लघुत्तम कितना हो गया 16। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 16 प्लस 9, यह कितना हो गया 9 7 16 होता है, यहाँ 7 16 16 कट गया, 16 9 25, 16 9 25। ये हो गया आपका मान। ये क्या हो गया LHS। LHS कितना आया मेरा 7/25, लिख लेते हैं। LHS कितना आया मेरा 7/25। LHS कितना में आया मेरा 7/25। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, अब हमको RHS बनाना है। क्या बनाना है RHS बनाना है। देख लेते हैं RHS क्या है मेरा, RHS क्या है मेरा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो cos का मान कितना है सर, cos का मान आपको दिया हुआ है, cos का मान कितना निकाले हम 4/5 का, 4/5 का स्क्वायर। साइन का मान कितना निकाले हम, फिर वही बात cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप cos ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसीलिए हम ये किए हैं, इसीलिए ये किए हैं। ठीक है, तो इसका ये तो बता चुके हैं। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर ए को फिर क्या लिखेंगे साइन ए का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको क्या करेंगे हम, साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, कैसे आएगा बता चुके हैं। तो ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, इधर हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो लघुत्तम कितना आएगा 25, लघुत्तम कितना आएगा 25, और 16 में से 9 गया तो कितना होगा 16, लिख ही देते हैं 16 माइनस 9 तो कितना हो गया 7/25। क्या हो गया 7/25। तो देखिए LHS बराबर क्या आ गया, LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर क्या हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे नीचे में हेंस प्रूव्ड, नीचे क्या लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया आपको, फॉर्मूले से सॉल्व करना है फॉर्मूले से कीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात से करना है त्रिकोणमितीय अनुपात से कीजिए। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 9वां नंबर क्वेश्चन अब बनाते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और समकोण दिया हुआ है B पर, समकोण दिया हुआ है B पर, आप अपनी किताब में पढ़ सकते होंगे, समकोण दिया हुआ है B पर। ठीक है, तो और tan A का मान दिया है, tan A का मान दिया हुआ है 1/√3। ऐसे तो tan A का मान 1/√3 होता कितने पर है, tan A का मान 1/√3 होता कितने पर है तो 30 पर होता है। तो A का मान कितना हो गया 30, ऐसे भी कर सकते हैं आप सॉल्व। A का मान हो गया 30, मगर ऐसे हमको करना नहीं है, हमको पता क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात अभी। ठीक है, तो उसी तरह से बनाते हैं। तो A के लिए मान दिया है, किसके लिए दिया है A के लिए, कोण A के लिए मान दिया है, किसके लिए दिया है A के लिए, हम जोड़ दे रहे हैं मतलब कोई बात है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं होता क्या है tan थीटा का मान होता है सर लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब ये दिया हुआ किसका मान है आधार, कोण में सटा हुआ क्या होता है आधार, तो इसका मान दिया हुआ है √3। कोण के सामने वाला क्या होता है लंब, इसका मान दिया हुआ 1, इसका मान दिया हुआ 1। तो क्या निकालना होगा पहले, पहले हमको निकालना होगा कर्ण। क्या निकालेंगे कर्ण, तो कर्ण होता क्या है AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या होगा BC का स्क्वायर, तो AB कितना हो गया √3 का स्क्वायर, BC कितना हो गया 1 का स्क्वायर,
तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 1। कैसे होगा बता चुके हैं, पावर हाफ रहता है, 2 बार गुना करेंगे, √3 गुना √3 तो पावर कितना रहता है आधा, तो आधा और आधा क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो आधा और आधा कितना बन जाता है 1। ठीक है, तो कितना हो गया 4। तो कर्ण कितना आया मेरा 4, कर्ण कितना आया 4, कर्ण कितना आया मेरा 4। ठीक है, कर्ण कितना आया मेरा 4। अब देखते हैं निकालना क्या है। निकालना है आपको पहले निकालना है साइन ए कॉस सी, कॉस सी। ठीक है, फिर निकालना है आपको कॉस ए साइन सी। तो ये किसी का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए एक फॉर्मूला होता है, आप जब पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। यहां पर सी है तो क्या हो जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा, यहां पर सी है तो क्या हो जाएगा, यहां पे सी। साइन ए प्लस सी का आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। साइन ए प्लस सी, साइन ए प्लस सी किसका फॉर्मूला हो गया, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। किसका है, साइन ए प्लस बी का। चूंकि यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, तो मगर हमको पता ही नहीं है अभी फॉर्मूला, तो फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, किससे करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात से। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है सर, तो ये होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। मगर हमको अभी फॉर्मूला नहीं यूज करना, हमको फॉर्मूला पता नहीं है, हमको फॉर्मूला पता नहीं है, फॉर्मूला पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किससे, त्रिकोणमितीय अनुपात से बनाना है। किससे बनाना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले किसका मान निकालेंगे, साइन ए का, फिर किसका मान निकालेंगे, साइन। देखिए अब ये क्या है, ए के लिए, तो कोण अभी किसके लिए होगा, ए के लिए। ए के लिए क्या होगा, ये आधार, ए के लिए ये क्या होगा, आधार। और सी के लिए क्या होगा, ये सी के लिए ये आधार होगा, और ये क्या हो जाएगा, कोण के सम्मुख, कोण के सामने वाला। सी के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब। सी के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब। सी के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब। और ये क्या हो जाएगा, बीसी के लिए क्या हो जाएगा, ये सी के लिए ये आधार, ये आधार। ठीक है, तो हम बताए थे ये कि कैसे बदलता है। देखिए कोण ए के लिए ये आधार और ये लंब, कोण सी के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब, ये आधार और ये लंब, ये लंब। कैसे होता है आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, पता चल जाएगा। ठीक है, तो साइन ए के लिए देखिए ये ए के लिए बना ही देते हैं, बना ही देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी। कोण सी के लिए, कोण सी के लिए। ठीक है, कोण ए के लिए ये आधार, तो क्या निकालेंगे, √3 और ये 1। तो क्या देखते हैं, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और ये हो गया 4। अरे AC का स्क्वायर क्या होता है, AC का स्क्वायर 4 है, AC का स्क्वायर 4 है, तो AC कितना हो जाएगा, √4। तो ये कितना हो जाएगा 2। कर्ण कितना होगा आपका 2, कर्ण कितना हो गया 2। ठीक है, कुछ गलती नहीं था, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये रूट हो जाएगा। ठीक है, रूट नहीं किए थे, तो ये कितना हो गया 2। अब क्या देख रहे हैं, C के लिए ये क्या हो गया, C के लिए हो गया आधार, ये हो गया लंब। क्या हो गया, ये लंब। ठीक है, तो ये हो गया साइन C के लिए, साइन C के लिए निकालना है। किसका निकालना है, फिर कॉस A के लिए निकालना है, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस C के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, कॉस C के लिए निकालना है। ठीक है, तो साइन A का, साइन का क्या होता क्या है साइन का सर, तो होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ए के लिए ये क्या है, आधार, ए के लिए ये आधार और ये लंब, ये क्या हो गया, लंब। ठीक है, तो लंब कितना है इसका 1, कर्ण कितना है इसका 2। ठीक है, इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए आधार कितना हो गया, √3। कितना हो गया, √3। और कर्ण कितना हो गया इसका, तो कर्ण हो गया इसका 2। सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी में सटा हुआ ये है, तो ये इसका आधार, ये क्या हो गया इसका आधार, और ये इसका क्या हो गया, लंब। क्या हो गया, लंब। तो लंब कितना है इसका, √3। कितना हो गया, √3। और कर्ण कितना है इसका, कर्ण इसका हो गया 2। ठीक है, उसी तरीके से इसका सी के लिए ये क्या है, आधार, क्या ये आधार, और ये कर्ण कितना हो गया 2। ठीक है, तो हमको निकालना क्या था, साइन ए गुने साइन कॉस सी
कॉस ए गुने साइन सी। देखिए क्या हो जाएगा, क्या निकालना आपको, निकालना क्या है, साइन ए कॉस सी, और क्या निकालना है, कॉस ए साइन सी। ठीक है, फॉर्मूला हमको लगाना नहीं है, किसका किसका निकालना है, साइन ए का मान 1/2, साइन ए का मान 1/2, कॉस सी का मान, कॉस सी का मान कितना है 1/2, ठीक है, कॉस ए का मान, कॉस ए का मान √3/2, और क्या देख रहे हैं, साइन सी का भी मान कितना है √3/2। तो हम क्या बताए थे कि कोण बदलने से दृष्टिकोण बदल जाता है, दृष्टिकोण बदलने से कोण बदल जाता है आदमी का। तो ये कितना हो गया, 2 × 2 4/1 × 1 1, इधर क्या होगा √3 कितना हो जाएगा 3, अभी बताएं, 2 बार है रूट और 2 दूना 4, तो इधर क्या हो गया, लघुत्तम में आ गया 4, लघुत्तम में आ गया 4, और यहाँ क्या हो गया 1 + 3 4, 4/4 कितना हो जाएगा, 4/4 1, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब किसका मान निकालना है, अब मान निकालना है दूसरा, क्या है, दूसरा मान। तो दूसरा मान क्या है, दूसरा मान आपका है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, फॉर्मूला से निकालना नहीं है। तो cos A का मान कितना है √3/2, cos C का मान कितना है 1/2, cos A का मान कितना है √3/2, और cos C का मान कितना है 1/2, तो ये कितना हो गया √3/2 गुना 1/2। ठीक है, साइन ए का मान कितना है 1/2, साइन सी का मान कितना है √3/2, साइन ए का मान है 1/2, ये कितना है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, लघुत्तम में 4, ऊपर में √3, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, गुने करेंगे तो इसको ऊपर में √3। आप क्या देख रहे हैं, लघुत्तम कितना हुआ 4, √3 माइनस √3, ये कितना हो गया 0। तो ये क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक त्रिभुज है PQR, क्या है PQR, और समकोण कितने पर है, समकोण Q पर है, समकोण 90 डिग्री Q पर है। तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया, कर्ण। हम हमेशा बोल रहे हैं कि 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, तो ये H हो गया। ठीक है, किसके लिए बोल रहा है, tan P का मान P के लिए बोल रहा है, सबके लिए, किसके लिए मान निकालने के लिए बोल रहा है, सबका P का। क्या निकालना है हमको, tan P का मान निकालना है, tan P का, sin P का मान निकालना है, sin P का मान निकालना है, cos P का मान निकालना है, किसका किसका मान निकालना है, sin P, cos P और tan P। किसके लिए निकालना है, सिर्फ P के लिए, किसके लिए निकालना है, P के लिए। और दिया क्या गया है आपको, दिया गया है आपको, ये PQ हो गया तो ये क्या होगा R। ठीक है, दिया क्या गया आपको, PQ प्लस QR का मान, PQ और QR का जोड़ दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर, और PQ का मान कितना दिया है 5। तो क्या करेंगे, PQ का मान रख देंगे यहाँ पे, PQ का मान रख देंगे पहले वाले में, अगर ये पहला है तो ये दूसरा, तो पहले वाले में क्या करेंगे, पहले वाले में मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस QR इक्वल टू क्या हो गया 25। तो QR का मान कितना हो गया 25 घटा 5, तो कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। तो PQ का मान कितना दिया था 5, QR का मान कितना दिया था 20, QR का मान कितना दिया था 20। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है कर्ण। तो क्या हो जाएगा, हमको निकालना है कर्ण, तो क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर क्या होगा, PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर
बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू कितना दिया हुआ है आपका 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना दिया हुआ है आपका 20 का स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 20 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400। ठीक है, तो ये कितना हो गया 425, कितना हो गया 425 पी आर का स्क्वायर, क्या हो गया पी आर का स्क्वायर, क्या हो गया पी आर का स्क्वायर, क्या हो गया पी आर का स्क्वायर। तो पी आर का मान कितना हो गया, पी आर का मान कितना हो गया अंडर रूट 425, अंडर रूट 425, अंडर रूट 425। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी आर का मान। निकालना क्या है, अब तो सीधा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब हमको सब चीज पता है। ये क्या हो गया, ये इसका लंब हो गया, पी के लिए ये क्या हो गया सामने वाला लंब, और सटा हुआ वाला कोण के साथ वाला ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया आधार। तो रख दीजिए आप, अब तो क्या रखना है मान रखना है। तो लंब कितना है 20, लंब कितना है 20, 20 बटा अंडर रूट 425। ठीक है, 20 बटे अंडर रूट 425, और यहाँ क्या आ जाएगा आधार कितना आपका 5, 5 बटा अंडर रूट 425। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका लंब, लंब कितना है तो 20, यहाँ कितना है अंडर रूट 425। ठीक है 425। ठीक है, अब इसको देखेंगे 425 किसी का होता ही नहीं है, 425 किसी का नहीं होता। देख लेते हैं 425 क्या वो होता है क्या, 425 5 से 5 अठे 40 पचे 25, 5 से 17 पचे 85। तो ये इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 रूट 17। क्या लिख सकते हैं 5 रूट 17 लिख सकते हैं। क्यों कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें से, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना 17, इसको लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 17। कटा देते हैं 20, 5 अंडर रूट 17, तो 5 चौके 20, तो कितना हो गया 4 अंडर रूट 17, 4 रूट 17, 4 बटे रूट 17। यहाँ क्या हो गया 5 बटे 5 रूट 17, तो कितना हो गया 1 बटे रूट 17। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार होगा, यहाँ पे क्या होगा आधार, आधार 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20। तो ये आपका आंसर है 10वें के लिए। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, हमको सत्य और असत्य कथन देखना है। क्या देखना है, सत्य और असत्य कथन। ठीक है, क्या देखना है, सत्य और असत्य कथन देखना है। क्या देखना, सत्य और असत्य कथन देखना है। सत्य और असत्य कथन देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है असत्य और असत्य में, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होगा। tan a का मान नहीं, tan a का मान क्या देखे थे अभी, tan a का मान क्या होता है, tan a का मान पिछले ही क्वेश्चन हम लोग क्या देखे, पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग देखे tan a का मान कितना हो सकता है, tan p का मान अभी निकाले थे हम लोग, tan p का मान कितना निकाले थे हम लोग, tan p का मान निकाले थे 20/5, तो कितना आया था 4, कितना आया था 4। तो मतलब tan का मान जो है 1 से ज्यादा हो सकता है, tan का मान 1 से ज्यादा हो सकता है। हम क्या बोले tan का मान 1 से ज्यादा हो सकता है, क्वेश्चन में क्या दिया है सदैव कम हो सकता है, tan का मान सदैव 1 से कम हो सकता है। तो ये क्या है गलत है, ये क्या है गलत है। तो पहला कथन आपका क्या हो जाएगा असत्य, असत्य। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दूसरा क्या दिया हुआ है कोण ए का मान सेक के लिए 12/5, 12/5 हो सकता है। जब आप अभी एंगल बताएंगे आप देखिएगा कि सेक जो है, सेक जो है जब आप सेक लिखेंगे 60 के लिए तो कितना हो जाता है, लिखेंगे इसको √3/2 और 1/2, तो कितना हो जाता है ये, तो सेक का मान हो जाता है कितना 2, कितना हो जाता है 60 के लिए 2, कितना हो जाता है 2।
तो क्या हो सकता है, टू सेक का मान 1 से ज्यादा हो सकता है। तो दूसरा क्या है, सेक 60 का मान कितना होता है 2, कितना होता है 2। तो हम क्या बोल सकते हैं, सेक का मान जो है 1 से ज्यादा हो सकता है, तो 12/5 भी हो सकता है। तो यही क्वेश्चन बोल भी रहा है कि 12/5 हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि हम क्या देखें, सेक 60 का मान कितना होता है 2, कितना होता है 2। तो हम क्या देखें कि 12/5 है, इसमें कितना है 12/5, मतलब 12 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है। तो दूसरा कथन क्या है आपका, सत्य। क्या है, सत्य। तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन क्या है, जो cos A जो होता है, cos A जो होता है, cos A जो होता है वो क्या है, कोण, किसका कोण A है, कोण, इसका फुल फॉर्म, मतलब ये संक्षिप्त है cos A किसका, cos A किसका संक्षिप्त होता है, कोसाइन A का संक्षिप्त होगा, कोसाइन A का संक्षिप्त होगा cos, ना कि कोसेकेंट। कोसेकेंट किसका संक्षिप्त होता है, कोसेकेंट, कोसेकेंट का संक्षिप्त क्या होता है कोसेक, कोसेकेंट का संक्षिप्त क्या होता है कोसेक, ना कि कॉस, ना कि कॉस। तो तीसरा कथन देखिए, संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन का कॉस होता है, कोसेकेंट किसका, कोसेकेंट का संक्षिप्त होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, ठीक है। तो ये भी कथन क्या है, असत्य। क्या है, असत्य, ठीक है। चौथा देखिए, ठीक है, चौथा क्या होगा, कॉट, कॉट जो है कॉट ए का गुणनफल है। क्या बोल रहा है कि जब आप कॉट ए लिखते हैं, जब आप कॉट ए लिखते हैं तो क्या ये गुणनफल है, कॉट गुना ए लिख सकते हैं, नहीं, बिल्कुल ही गलत है। ये इसका क्या होता है, कोण होता है, ना कि इसका गुणनफल होता है। ये इसका क्या होता है, कोण होता है, ये इसका कोण होता है। आप ये लिखेंगे कॉट 30, कॉट 60, ये लिखते हैं तो ये गुना में नहीं होता है, ये इसका क्या होता है, कोण होता है, ये पूरा एक साथ होता है, ये इसका क्या होता है, कोण होता है, ना कि ये गुणनफल होता है। तो चौथा क्वेश्चन भी क्या होगा आपका, असत्य। चौथा भी क्या हो जाएगा, असत्य। चौथा भी क्या हो जाएगा आपका, असत्य, ठीक है। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, पांचवा क्या बोल रहा है, क्या किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है, साइन थीटा का मान 4/3 नहीं हो सकता है। साइन का मान हमेशा किसके बीच लाई करता है, साइन का थीटा का -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में। जब इसको भाग देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 1.33 समथिंग आएगा, 1.33। तो 1 से क्या हो गया, 1 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो साइन थीटा का मान कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। मगर ये क्या बोल रहा है, 1 से ज्यादा हो सकता है, नहीं, गलत है। क्या है, गलत है। तो ये क्या होगा, असत्य। क्या होगा, असत्य। तो हमारा ये पहला प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। हमारा चैनल कौन सा चैनल, हमारा चैनल बेसिक तैयारी, क्या बेसिक तैयारी। थैंक यू।